Hello class. Today I am going to discuss about the common causes of home accidents among children and discuss their preventions. मतलब बच्चों में जो भी घर में जो एक्सीडेंट्स होते हैं जो जिससे बच्चों को इंजरी हो जाती है उनके हमें एक लिस्ट बनानी है, उनके एज के अकॉर्डिंग और क्या करना है उसको एक्सप्लेन करना है। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। एक्सीडेंट के कारण सडन डेथ और इमरजेंसी कंडीशंस अराइज होती है। इनकी वजह से बच्चों में ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में रुकावट आती है। ठीक है, 6 मंथ के बाद जब बच्चा इधर उधर घूमना दौड़ना चलना स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है, जो अर्बन्स एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या है, ओवर क्राउडिंग की वजह से मतलब क्या है कि जब बच्चा जो है वो जब जैसे चलने लगता है, धीरे धीरे जब चलना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के कारण क्या है वो चलना स्टार्ट करता है और उसमें क्या होता है वो इधर उधर जो है इन्वायरमेंट में घूमता है ना, किसी भी क्या है सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश करता है। और जो मेनली जो अर्बन एरियाज है, मतलब जो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो एरिया होता है वो बहुत ओवर क्राउडेड एरिया होता है। अब जिसके कारण क्या होता है, उन्हें हमें एक रूम्स में ही बंद करके रखना होता है। अब रूम्स में ही हमें सारे वो जो प्लेस का जो इन्वायरमेंट है हमें रूम्स के अंदर ही उन्हें प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि अब कुछ भी कमरे में काम करते हैं हम, जैसे कुकिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, जैसे कि सराउंडिंग एरिया में जो हम चिल्ड्रंस हैं उनको ज़्यादा क्या है एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बॉइलिंग वाटर और कुकिंग लिक्विड इससे जलने की एक आम बात है। मतलब कि क्या होता है कि कभी कभी कमरे में जब बच्चे रहते हैं तो जो गर्म पानी है उससे भी कभी कभी इंसिडेंट हो जाता है बच्चों के साथ, है ना। कुछ कुकिंग लिक्विड बच्चों पर गिर जाता है तो इससे क्या होता है, बच्चे बर्न हो सकते हैं। अब पेरेंट्स या केयर टेकर द्वारा बच्चों को इग्नोर करने या फिर उनमें नॉलेज की कमी की वजह से छोटे बच्चों को ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब अगर पेरेंट्स अगर प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं बच्चों की, या फिर जो केयर टेकर्स हैं अगर वो बच्चों पर प्रॉपर उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, या फिर उनमें नॉलेज नहीं है इतना कि हमें बच्चों की देखभाल कैसी करनी है, क्या क्या सेफ्टी हमें रखनी है बच्चे के लिए, तो क्या होता है ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। प्री स्कूल एज तक एक्सीडेंट घर या घर के आसपास की जगहों पर ज़्यादा होते हैं। प्री स्कूल की एज मतलब 3 to 6 ईयर के जो उनके बीच की एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो चलने लगते हैं तो क्या है वो हम उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो स्कूल जाने के बाद बच्चा इधर उधर घूमता है, दूसरों की नकल करने लगता है और उनमें हर चीज़ के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। तो क्या है, मतलब जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब वो क्या है कहीं भी आना जाना करता है, कहीं भी घूम सकता है, तो वो हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करता है कि ये चीज़ क्या है, ये किस टाइप से वर्क करती है, इस टाइप से। इस एज में अगर दूर खेलने का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, मतलब अब उन्हें इस एज में क्या होता है स्कूल एज में कि घर से बाहर खेलने लगते हैं बच्चे। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो घर के अंदर ही वो खेल सकते हैं, पर जब बच्चे स्कूल एज जब हो जाती है उनकी, स्कूल जाने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि हम घर के बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड्स में खेलें, है ना। जैसे प्ले ग्राउंड्स हो गया, रिवर के किनारे और भी रोड पर बच्चे खेलने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या है ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के। तो कॉमन एक्सीडेंट इंजरी इन डिफरेंट एज ग्रुप एंड देयर प्रिकॉशंस, मतलब अब हम देखेंगे कि उनकी एज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जो इंजरी है, उन्हें जो एक्सीडेंट्स है वो हो सकते हैं और हमें उसके लिए कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं। तो बात करते हैं पहले इन्फेंट की। इन्फेंटी मतलब अप टू 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा एज के और 3 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनके क्या मतलब उन्हें क्या एक्सीडेंट्स उनमें हो सकते हैं और हम उन्हें प्रिकॉशंस कैसे दे सकते हैं। तो इनमें जो पहला जो चांस होता है गिरने का होता है, बच्चे फॉल हो जाते हैं क्योंकि ये चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या है ये बार बार गिर जाते हैं। अब छोटा बच्चा अपने आप को जब पुल करता है, क्रीप करता है या फिर जब घूमता है तो तब उसे ज़्यादा गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये भी एक इंजरी होती है गिरने से,
या एक्सीडेंट ही कहते हैं इसे, तो बच्चा क्या है इन्फेंसी की एज में क्या होता है, गिर सकता है। अब हमें इसके प्रिकॉशन क्या रखने हैं, तो हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशन यूज करना है कि बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। मतलब हमें बच्चे के साथ ही उसके आसपास ही रहना है कि कभी भी बच्चे को हमारी नीड हुई, बच्चा अगर चलने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, तो हमें उसे क्या करना है, जल्दी से सपोर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया इन्फेंसी में कि बच्चा फॉल हो सकता है। अब सेकेंड जो एक्सीडेंट हो सकता है वो क्या है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है, एस्पिरेट कर लेता है। इन्फेंसी पीरियड में जो भी सामान बच्चे के हाथ में आ जाता है उसे वह क्या करता है, मुंह में डालता है। हम कुछ भी चीज़ अगर बच्चे के हाथ में देते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, अगर हमने उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट दिया तो वो क्या करते हैं, सीधे अपने माउथ में उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये उनके हैबिट में होता है। अगर कोई छोटी चीज़ अगर बच्चा अपने मुंह में रख लेगा तो क्या होगा, वो एस्पिरेट हो जाएगा और एस्पिरेट होके ट्रैकिया में फंस सकता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो रहा है, अब उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन बच्चे को देने हैं। तो कभी भी कोई छोटी चीज़ मुंह में डालने ना दे, उसकी जो पहुँच है ऐसी कोई भी चीज़ ना रखे कि वो उस तक पहुँच जाए। जो स्मॉल रिमूवल पार्ट्स वाले खिलौने हैं वो भी हमें बच्चों को नहीं देने हैं। कोई भी सॉलिड खाना बच्चे को नहीं देना है, जैसे कि चना, ग्राउंड नट्स वगैरह हमें नहीं देना है। मतलब अब कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर बच्चा क्या कर रहा है, माउथ में रख रहा है, उसको एस्पिरेट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ें बच्चे के हाथ नहीं लगने देना है। हमें उनसे डिस्टेंस बना के वो चीज़ें रखनी है। हमें उसे कोई ऐसे टॉयज़ भी नहीं देने हैं कि जिसमें कोई स्मॉल पार्ट्स उसका रिमूव हो जाए और वो उसे माउथ में रख के क्या करे, एस्पिरेट कर ले। ठीक है, और कुछ सॉलिड जैसे कि हमें ग्राउंड नट्स हो गया, हमारे जो चना है वो भी ऐसे नहीं रखने हैं, नहीं तो वो अपने नोज़ में माउथ में डाल सकते हैं। और साथ में क्या करना है, जैसे कॉइन्स वगैरह होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, बच्चे उसको एस्पिरेट कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो हमारे ट्रैकिया में फंस जाता है बच्चों के। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं कि कोई भी स्मॉल पार्ट्स जो है जो वो उसको एस्पिरेट कर सकता है वो हमें बच्चों से दूर रखना है। अब थर्ड जो इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो क्या है, बर्न। बर्न मीन्स क्या है, बच्चा जल जाता है। कुकिंग के लिए यूज़ होने वाला स्टोव, हीटर वगैरह से बच्चा जल सकता है। तो उसी तरह जो आयरनिंग कॉर्ड से भी बच्चा जल सकता है। मतलब क्या करना है हमें, ये जो किचन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे स्टोव हो गया, हीटर हो गया, बच्चे जब चलने लगते हैं तो ऐसी चीज़ के आसपास जाते हैं क्योंकि उन्हें इतनी समझ नहीं होती है कि ये हमें हार्म पहुंचा सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जब घर में घूमते हैं, खेलते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खेलने लगते हैं। तो इसके लिए अब हमें प्रिकॉशंस क्या यूज़ करने हैं, स्टोव को ज़मीन पर ना रखें और उसे किसी भी हाई लेवल पर रखकर यूज़ नहीं करें। जब बच्चा चलना फिरना शुरू कर दे तब कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स उसकी पहुंच के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अब जो हम किचन में जो स्टोव यूज़ करते हैं उसे हमें क्या करना है, कहीं ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना है ज़मीन पर कि बच्चा उस तक पहुंच जाए। और हमें क्या करना है, उसे हाई लेवल पर कहीं रखना है और वहीं पे हमें यूज़ करना है। अब बच्चा जब चल फिर रहा है तो हमें क्या करना है, कुछ जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हो गए, जैसे प्रेस हो गया है ना, कुछ प्लग है किसी चीज़ का, तो हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ों को ऐसे सेपरेट रखना है कि बच्चा उस तक नहीं पहुँच पाए। अब जो फोर्थ है वो क्या है, फॉरेन बॉडी इन ईयर, नोज़ एंड ट्रैकिया। मतलब वही चीज़ है कि अब यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी क्या कर रहा है, बच्चा इनहेल कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों जैसे कि नट्स हो गया, बटन हो गया, स्टोन्स हो गया, है ना, कॉइन्स हो गया, तो इनको क्या है, होल्स या ओपिनियंस, जैसे कि मतलब जो ईयर्स, मतलब होल्स या ओपिनियंस, मतलब जो कि होल्स है, जैसे नोज़ में होल प्रेजेंट है ना, माउथ में माउथ ओपन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इनके थ्रू इसको एस्पिरेट कर लेगा और ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा। तो जैसे कि ईयर हो गया, नोज़ हो गया, माउथ हो गया, वो क्या करेगा, ये ऐसी चीज़ें बच्चों को जो नोज़, ईयर, माउथ है उसमें डालने में बहुत मज़ा आता है, जिसके
शरीर में प्रवेश होने से बच्चे का जीवन का खतरा बढ़ सकता है। तो अगर इस टाइप का अगर कुछ किया, बटन्स हो गया, कुछ कॉइन्स हो गया, अगर उन्होंने माउथ के थ्रू, ईयर के थ्रू या नोज़ के थ्रू अगर उसको अपने बॉडी में अगर एंटर कर दिया तो क्या होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगे, है ना। जैसे कि अगर कॉइन्स है, अगर कॉइन्स को एस्पिरेट कर लिया तो क्या होगा, वो ट्रैकिया में जाके फंस सकता है, जिससे उसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी और ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेंगे। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो अब हमें इसके लिए प्रिकॉशंस क्या करना है कि छोटे बच्चों के साथ इन्फेंट को अकेले न छोड़ें और बच्चों को खेलने के लिए छोटी छोटी चीज़ें उनके हाथ में नहीं दें। हमें क्या करना है, बच्चे को अलोन नहीं छोड़ना है और हमें कुछ ऐसे टॉयज़ नहीं देने हैं जो कि बच्चा इनहेल कर ले, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं देना है कि बच्चा उसको क्या कर ले, एस्पिरेट कर ले। ठीक है। नेक्स्ट जो है ड्राउनिंग मतलब डूबना होता है। तो बच्चा पानी में खेलना बहुत पसंद करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उन्हें पानी में खेलने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए वह ट्यूब वेल्स, पूल्स वगैरह की तरफ चले जाता है, जिनमें गिर जाने पर हेल्पलेस होकर डूब सकता है। जैसे अगर कुछ बड़ा टब है हमारे पास, कुछ पूल्स हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो पानी को देखकर क्या करता है, वो उससे अट्रैक्टिव होता है और उसके तरफ चले जाता है। अब जब अगर वो पानी में अगर गिर जाता है और अगर पानी की गहराई ज़्यादा है, अगर कोई हेल्प के लिए नहीं है, तो क्या होगा, वो हेल्पलेस हो जाएगा और क्या होगा, वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता है बच्चा, है ना। वो तो डूब रहा है, छोटा बच्चा है, तो वो क्या होगा, वो इसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। तो अब इसके प्रिकॉशंस क्या है, बच्चे को कभी भी अकेले बाहर न जाने दे, दरवाज़ा बंद करके रखे, टब में जिसमें पानी भरा उसे कवर करके रखे। तो बच्चे को हमें क्या करना है, बाहर नहीं जाने देना है रूम से, है ना। हमें जो डोर है उसको लॉक करके रखना है, और अगर हमने किसी टब में पानी भर कर रखा हो तो हमें उसे क्या करना है, कवर कर देना है कपड़े से, जिससे कि बच्चा उस तक पहुंच भी जाए तो वो उसमें बच्चा डूब नहीं पाए, है ना। तो हमें क्या करना है, या तो फिर टब में हमें पानी ही नहीं रखना है। अब सेकंड जो है, अभी हमने इन्फेंट की बात करी, अब हम बात करते हैं टोडलर की। टोडलर एंड प्री स्कूलर चिल्ड्रंस, मतलब जो 3 ईयर से जो 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम टोडलर कहते हैं या फिर प्री स्कूलर चाइल्ड कहते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनके मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं, वह सभी जगहों पर चलने फिरने, कूदने, चढ़ने और दौड़ने लगता है, वह सभी जगहों पर पहुंच जाता है। वह कपबोर्ड, ड्रॉर्स, टीन बॉक्स वगैरह खोलकर क्या करता है, उनको इन्वेस्टिगेट करने लगता है, और वह अपनी इस तरह की एक्टिविटीज़ से होने वाले खतरों से बिल्कुल अवेयर नहीं होता है। इन बच्चों को चोट लगना, दम घुटने, सफोकेशन, बर्न्स, फॉल और एस्पिरेशन और बॉडीज़ मालूम होनी बात है। मतलब क्या है कि जो बच्चा होता है वो जब 3 साल से ज़्यादा एज हो जाती है उसकी, 3 to 6 जो ईयर के बीच का जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग रहते हैं कि वो प्लेस करे, कहीं पर भी चढ़े, कूदने लगते हैं, है ना, कहीं भी जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। तो वो क्या है, ऐसे कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को, जैसे कुछ क्लिप बोर्ड हो गया, टिन बॉक्स हो गया, उसको क्या करते हैं, वो ओपन करने की कोशिश करते हैं और उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या चीज़ है, क्या है। उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है सारी चीज़ों को जानने में। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो उन्हें जो इंजरी हो सकती है उससे वो अवेयर नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो इससे क्या होगा, जो चाइल्ड होगा उसको क्या है, चोट लग सकती है, या फिर उसको सफोकेशन हो सकता है, या कहीं से फॉल हो सकता है, बर्न हो सकता है, या कुछ जो फॉरेन बॉडी से वो भी एस्पिरेट कर सकता है। तो अब हमें इसके लिए क्या प्रिवेंशन करने हैं, कभी भी बच्चों से नेगेटिव स्टेटमेंट जैसे कि डू नॉट डू जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको अपनी एक्टिविटी के लिए प्रॉपर डायरेक्शन देना चाहिए। हमेशा बड़ों के सुपरविज़न में बच्चों को रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी स्टेयर्स हैं उन्हें गेट लगाकर प्रोटेक्ट करना चाहिए। हार्मफुल आइटम जैसे कि नाइफ, मेडिसिन, केरोसिन, फिनॉल, इंसेक्टिसाइड आदि को बच्चों की
पहुंच से दूर रखना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, उन्हें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना है, जैसे कि डू नॉट डू जैसी कोई बातें हमें उनसे नहीं करनी है। बट क्या करना है, हमें जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है। हमें देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, किस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहा है जिससे उसे हार्म हो जाए, है ना। तो उसे क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। तो और जो कुछ हार्मफुल आइटम्स होते हैं घर में, जैसे कि नाइफ़ हो गया हमारा, कुछ मेडिकेशंस होती है, और इसके अलावा कैरोसिन्स हैं, और कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनको किल करने की जो मेडिसिन्स होती है, वो हमें क्या करना है, बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है, उनको इंजरी हो सकती है। अब हम बात करें स्कूल चाइल्ड की, जो कि 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनकी बात करें, तो कुछ स्कूल चिल्ड्रंस के ज़्यादा एक्टिव और एडवेंचरस होने के कारण उनमें स्पोर्ट इंजरी, व्हीकल एक्सीडेंट, ड्राइनिंग, फॉल्स वगैरह कॉमन होते हैं। मतलब जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्ले करते हैं, है ना, स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, है ना, और स्विमिंग के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, रनिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उन्हें कुछ स्पोर्ट इंजरी हो सकती है, खेलते वक्त उन्हें कुछ इंजरी हो सकती है, या फिर बाईसाइकिल से अगर वो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इंजरी हो सकती है उन्हें, है ना। स्विमिंग जब वो ट्राई करते हैं तो उसमें भी उन्हें ड्राइनिंग के टाइम पे वो डूब सकते हैं, तो वो या फॉल हो सकते हैं बच्चे। तो ये कॉमन कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्कूल चाइल्ड्स के लिए ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, सेफ्टी रूल्स के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करके यातायात नियमों को सिखा देना चाहिए, ताकि व्हीकल एक्सीडेंट को एक हद तक कम किया जा सके। मतलब कि जो बच्चे बाईसाइकिल्स चला रहे हैं तो हमें क्या करना है, उनको सारे सेफ्टी रूल्स बताने हैं कि हमें जब बाईसाइकिल चला रहे हैं हम रोड पर, तो हमें किस साइड से चलानी है बाईसाइकिल, हमारा जो राइट साइड है वो कौन सा है, तो हमें किस साइड से हमारी साइकिल्स को चलानी है। ये इस टाइप के हमें सारे रूल्स उन्हें बताने हैं। और इसके साथ में जो सेफ प्लेस है, जैसे गार्डन है, प्लेग्राउंड है, हॉल्स वगैरह है, जिनमें खेलने के लिए बच्चों को क्या करना है, हमें इनकरेज करना है। उन्हें कहना है कि आप गार्डन में खेलिए, प्लेग्राउंड्स होते हैं या हॉल्स है वहाँ पर खेलिए, आप रोड पर मत खेलिए जहाँ पर ज़्यादा वाहन आते जाते हों। अब बच्चों को ओपन वाटर प्लेसेस, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, शार्प इंस्ट्रूमेंट वगैरह से क्या करना है, दूर रहने के लिए मोटिवेट करना है और उन्हें समझाना है। अर्ली स्कूल एज में अंडर गाइडेंस ही बच्चों को खिलाना चाहिए। मतलब कि जो ओपन वाटर प्लेसेस है जहाँ पे क्या है, जैसे पूल्स हो गया, या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, हमें फायर है, कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट है जो कि बच्चों को क्या है, लग सकते हैं, चुभ सकते हैं, तो हमें उनसे क्या करना है, बच्चों को दूर रखना है और उन्हें समझाना है कि ये आपके लिए हार्मफुल है, आप इससे क्या हो सकते हो, आपको इससे चोट लग सकती है। तो उन्हें क्या करना है, सारी चीज़ें समझाना है। और जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो हमें बच्चों को क्या करना है, अंडर गाइडेंस रखना है। मतलब बच्चों को अपने देख रेख में रखना है कि बच्चा किस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है और बच्चे को कोई हार्म तो नहीं है जो वो प्लेस कर रहा है या जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है। हम नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एक्सीडेंट। अब हम देखेंगे कि एक्सीडेंट से हम कैसे बच्चों को बचा सकते हैं, उसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं हम। तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग बेटर चाइल्ड केयर। हमें क्या करना है, जो चाइल्ड है उसको एक अच्छी केयर प्रोवाइड करनी है। कैसे, अर्ली इन्फेंसी से लेकर बच्चों के सेफ इन्वायरमेंट तक के बारे में पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि जब बच्चा इन्फेंट एज में आता है तब से लेकर हमें क्या करना है, बच्चों को एजुकेट करना है, उन्हें सारी चीज़ें बतानी है एक नर्सेस को, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चों के लिए। तो इसके बारे में क्या है, पेरेंट्स को एक नॉलेज होना चाहिए, जो कि उन्हें हॉस्पिटल्स में नर्स ऑलरेडी सारे एजुकेशन देती हैं कि आपको बच्चे की केयर कैसे करनी है। अब जो डिफरेंट एजेस में बच्चों के अंदर आने वाले चेंजेस के बारे में
जो पेरेंट्स हैं उनको मालूम होना चाहिए। मतलब अब उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जो माइलस्टोन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस एज में कितने मंथ्स में क्या चेंजेस होते हैं। इसके बाद जब इन्फेंट की एज में बच्चा आ जाता है, इन्फेंसी में, तो बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज़ करने लगता है और हमें उस टाइम पे क्या ऑब्जर्वेशन में रखना है, बच्चों को कौन सी केयर देने की ज़रूरत है। देन जब टोडलर में बच्चा आता है तो हमें बच्चों को किस टाइप की केयर्स देनी है, कैसे बच्चों का ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब प्रोवाइडिंग सेफ़ इन्वायरमेंट, अब क्या करना है, सेफ़ इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना है, एक सही वातावरण जिससे कि बच्चों को कोई सेफ्टी लगे और बच्चों को कोई हार्मफुल या कुछ इंजरी ना हो पाए। अब घर, स्कूल और कम्युनिटी में सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। जो अगर हम स्कूल की बात करें, कम्युनिटी एरिया में, या फिर हम घर की बात करें, तो क्या करना है, हमें उसको एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि बच्चा अगर कहीं भी खेलता है, कहीं भी वॉक करता है, तो उसे किसी टाइप की कोई इंजरी ना हो। बच्चा अपनी एज और कैपेसिटी के अनुसार कुछ हार्मफुल इन्वायरमेंट की तरफ चला जाता है। अब जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, बच्चे चलना स्टार्ट कर देते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहीं भी इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसे जो हार्मफुल इन्वायरमेंट है, जहाँ पर उसे, जैसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी रखी है, जैसे कि हमने बात करी कहीं किचन में स्टोव रखा हुआ है, या कुछ मेडिकेशंस हैं, ऐसी हार्मफुल मेडिकेशंस, और कुछ जैसे नाइफ हो गया, तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों को बच्चों से दूर रखना है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है इन सब से, तो ऐसे हजार्ड्स को रोकने के लिए हमें क्या करना है, पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनको बहुत ही कॉन्शियस रहना है। अब घर में अगर बच्चा है तो पेरेंट्स को उनकी देखभाल करनी है, बहुत कॉन्शियस होना है कि कहीं किसी टाइप की इंजरी नहीं हो जाए बच्चे को। और अगर बच्चा स्कूल में होता है तो टीचर्स को भी अवेयर रहना है कि बच्चे कहीं इस टाइप की कहीं प्लेस की एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है जिससे बच्चों को इंजरी हो सके। अब थर्ड पॉइंट है हेल्थ इंस्ट्रक्शन। हेल्थ इंस्ट्रक्शन में है पेरेंट्स को हमें एजुकेट करना है, एक नर्स को क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेरेंट्स को एजुकेट करे कि वो बच्चों को एक्सीडेंट होने से बचाए। मतलब बच्चों को नर्स क्या करती है, एजुकेट कर देती है पहले ही कि आपको आपके बच्चों की कैसी केयर करनी है, किस टाइप के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, किस एज के ग्रुप के अकॉर्डिंग तो हमें क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं। क्योंकि जब एक्सीडेंट के बाद बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। मतलब एक्सीडेंट के बाद बच्चे की ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास जो है वो रुक जाती है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो पेरेंट्स को हमेशा एक पॉजिटिव क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए और उनके हर तरह के क्वेश्चन का उन्हें आंसर देना चाहिए। नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने देखा कि किस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं और हमने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा कि इन्फेंट्स जो है 1 to 3 ईयर के जो चाइल्ड है उनमें कितने टाइप के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और जो टोडलर्स है उनमें किस टाइप के एक्सीडेंट हो सकते हैं, एंड जो स्कूलर जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं। और फिर हमने देखा कि प्रिवेंटिव मेजर्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं एक्सीडेंट से बच्चे को बचाने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। थैंक यू क्लास।